नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम से, जहाँ पर यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा असम स्टेट में 27 हाईवे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। इन 27 हाईवे प्रोजेक्ट्स की टोटल लेंथ 439 किलोमीटर है, जो 2366 करोड़ की वैल्यू रखते हैं। इसके अलावा यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने असम में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक ट्रिब्यूट के रूप में उनकी 96th बर्थ एनिवर्सरी पर एक लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू को भी अनवेल किया। ये ब्रॉन्ज स्टैचू 13 फीट लंबी है, जो असम स्टेट के सिलचर रोंगपुर में महासड़क 0 पॉइंट पर स्थापित की गई है। दोस्तों, ये सभी 27 हाईवे प्रोजेक्ट्स असम स्टेट में रोड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बेहतर करने के साथ साथ असम स्टेट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी काफ़ी योगदान देने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है हरियाणा स्टेट से, जहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से देश के तीसरे रैपिड रेल कॉरिडोर दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर को पूरी तरह से अप्रूवल दे दी गई है। दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर 103 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि दिल्ली के सराय काले खान से स्टार्ट होकर हरियाणा के पानीपत तक जाएगा और इस आरआरटीएस कॉरिडोर में 17 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, देश में पहले से ही दिल्ली मेरठ और दिल्ली अलवर आरआरटीएस प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, लेकिन अब इस तीसरे प्रोजेक्ट को भी स्टार्ट करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी है और साथ ही साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए 4,699 करोड़ के ग्रॉस कंट्रीब्यूशन को भी अप्रूवल दे दी है। बेसिकली ये पूरा दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर 21,627 करोड़ की वैल्यू रखता है। तो दोस्तों, आने वाले समय में हमें जल्दी ही दिल्ली पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अमूल ब्रांड के मार्केटर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की तरफ से, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके फूड प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन और कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए वो 1200 करोड़ की मेजर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये 1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कोलकाता और आंध्र प्रदेश स्टेट्स के मेजर मार्केट्स में आने वाले 2 सालों में की जाएंगी, जिसमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने में की जाएंगी। बेसिकली उनका कहना है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उनको उनके डेयरी प्रोडक्ट्स में ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली है, और क्योंकि अभी वो सिर्फ गुजरात में ही स्टेब्लिश्ड है, तो इस वजह से उनको दूसरे स्टेट्स में प्रोडक्ट सेल करने के लिए काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चुकानी पड़ती है, जिसके चलते उनकी तरफ से डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क में एक फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। ये फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंटेलिजेंट सेल्स डेवलपमेंट लिमिटेड के द्वारा सेटअप की जाएगी, जिसमें वो 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंट सेल्स ग्लोबल फुटवियर ब्रांड एडिडास का एक एक्सक्लूसिव सप्लायर है, जो इंडिया के साथ साथ चाइना, वियतनाम और थाईलैंड जैसी कंट्रीज में भी स्टेब्लिश्ड है। इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इंटेलिजेंट सेल्स 2.4 मिलियन पेयर्स ऑफ फुटवियर पर एनम प्रोड्यूस करेगा, जिसमें 2000 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा इंटेलिजेंट सेल्स आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में एक और 700 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेगी, जिसमें वो 10,000 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि देश में पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से ऑलमोस्ट गुजरात में लैंड एक्विजिशन का काम कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी सिर्फ 22% लैंड ही एक्वायर की गई है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें NHSRCL ने महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आगे इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का प्रपोजल रखा था, जिसे बिना कोई रीज़न देते हुए थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ठुकरा दिया, और ऐसा पहले भी 2 बार हो चुका है। NHSRCL ने थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 3800 स्क्वायर मीटर लैंड की डिमांड की थी, जो थाने डिस्ट्रिक्ट के सिल विलेज में दीवा एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड के अंतर्गत आती है। लेकिन सबको पता ही है कि बीजेपी और शिवसेना के पॉलिटिकल रीजंस के कारण थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर कंप्लीट करने पर जोर नहीं दे रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये मैटर जल्दी ही सॉर्ट आउट होगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट पर जल्दी ही काम स्टार्ट करेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है एप्पल के एक लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर सेलकॉम लिमिटेड की तरफ से, जहाँ पर सेलकॉम ने चेन्नई के श्रीपेरुम्बदूर में नोकिया सेज में US बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर जेबिल सर्किट के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्वायर कर लिया है। दोस्तों, जेबिल सर्किट का प्लांट 30,000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है, जो पिछले 10 सालों से बंद है, जिसे अब सेलकॉम ने एक्वायर कर लिया है। और नोकिया सेज में ये उनका 4th प्लांट है,
जो उन्होंने एक्वायर किया है, और इस कारण नोकिया सीरीज में अप्रोक्सीमेटली 80% स्पेस उन्होंने ही एक्वायर कर ली है। सेलकॉम एप्पल इनकॉर्पोरेशन के लिए चार्जर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इस प्लांट में सेलकॉम एप्पल के अलावा और भी कंपनीज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। पिछले साल 2019 में सेलकॉम ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसके अंतर्गत सेलकॉम तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में 1300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी, जिसके चलते उन्होंने 350 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस तरह की और भी इन्वेस्टमेंट्स हमें आने वाले समय में सेलकॉम की तरफ से देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट से, जहाँ पर यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने यह बताया है कि कर्नाटका स्टेट के मच अवेटेड शिरारी घाट रोड टनल प्रोजेक्ट के लिए DPR तैयार कर ली गई है और इसे अप्रूवल भी दे दिया गया है। दोस्तों, शिरारी घाट रोड टनल प्रोजेक्ट कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में बनाया जाएगा, जो कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर और मैंगलोर न्यू पोर्ट को कनेक्ट करेगा। गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्रोजेक्ट बेंगलोर एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि मैंगलोर से बेंगलोर तक का रोड खराब होने के कारण बेंगलोर के एक्सपोर्टर्स को चेन्नई पोर्ट पर निर्भर होना पड़ता था। लेकिन इस रोड टनल के बन जाने के कारण बेंगलोर से मैंगलोर पोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। ये रोड टनल प्रोजेक्ट टोटल 23.06 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 6 टनल्स और 7 ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। तो आने वाले समय में हमें जल्दी ही इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।